समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। मान्यता को लेकर के संसद सत्र में जिस बात को लेकर के हमने उल्लेख किया था और साथियों जिन प्रश्नों को लेकर के हमने डिस्कस किया था, आखिरकार उनका जो है जवाब आ चुका है। संसद पटल पर उठाए गए सवालों पर क्या जवाब निकल कर आया है शिक्षा मंत्रालय की ओर से, बहुत ही महत्वपूर्ण है समस्त हमारे NIS साथियों के लिए। निवेदन रहेगा आप सभी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उनके पर पेज में साथियों उत्तर आ चुका है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5, उत्तर देने की तारीख 22/7/2024। क्या प्रश्न थे ये हम आपको पहले अवगत कराएंगे और क्या उत्तर उनका निकल कर आया है, क्या उत्तर दिया गया है मंत्रालय की ओर से, उस पर बात करेंगे। पहला प्रश्न था, क्या सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को अन्य डीएलएड के समतुल्य माना है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि NIOS प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को डीएलएड का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी विभिन्न राज्यों में रोजगार के कोई अवसर नहीं मिले? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई गजट जारी किया है जिससे NIS के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को हटाए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और अनेक राज्य ने उनके निष्कासन के जो है आदेश किए हैं? क्या यह सच है देश के 14 लाख सरकारी गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था? यदि हाँ तो उन्हें प्रशिक्षण देने और रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई? क्या शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य कर रहे उम्मीदवारों को 6 महीने की छूट दी गई थी? यदि हाँ तो NIOS के अंतर्गत डीएलएड के सफल प्रशिक्षण और योग्यता के बावजूद अभ्यर्थियों को रोजगार न दिए जाने के क्या कारण है? सरकार द्वारा शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन करने हेतु पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और आयु सीमा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? और सरकार द्वारा NIOS से डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सरकार द्वारा NIOS से डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो ये थे प्रश्नों के जो है प्रतिफल में क्या उत्तर निकलकर सामने आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी की ओर से जो है प्रश्नों का जवाब दिया गया है। का से झा तक जो आपके प्रश्न हैं उस पर क्या जवाब आया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी संशोधन अधिनियम 2017 में यह प्रावधान है कि दिनांक 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या पद स्थान पर कार्यरत प्रत्येक अध्येता जिसके पास अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम अर्हता नहीं है, उन्हें ऐसी न्यूनतम अर्हताएं दिनांक 31 मार्च 2019 तक पूरी करनी होंगी। सेवारत शिक्षकों को दिनांक 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की उत्तरी क्षेत्रीय समिति यानी NRC द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त 18 महीने का डीएलएड ODL पाठ्यक्रम दिनांक 22 सितंबर 2017 की अपने आदेश के माध्यम से NIOS द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-2019 के दौरान शुरू किया गया था। कार्यक्रम में नामांकन निम्नलिखित शर्तों के अधीन था यानी अधीन है। तो साथियों देख सकते हैं क्या शर्तें थी उनके बारे में बात करते हैं। पहला, डीएलएड कार्यक्रम की अवधि 18 महीने की रहेगी जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि शामिल होगी। इस इंटर्नशिप को शामिल कर लिया गया है क्योंकि सभी प्रशिक्षु व्यवहारिक गतिविधियां जैसे स्कूल आधारित गतिविधियों, कार्यशाला आधारित गतिविधियों और 1 और 2 और अभ्यास शिक्षण में एक साथ अपने कार्यस्थलों के कार्यों में लगे होंगे जहां वे वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, कार्यक्रम विशेष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया था जिन्हें दिनांक 10 अगस्त 2017 को या उसके पहले नियुक्त किया गया था। NCT अधिनियम और विनियम 2014 के सभी प्रावधान NCT विनियम 2014 के खंड 12 के तहत छूट को छोड़कर लागू होते हैं। जैसा कि NIOS द्वारा सूचित किया गया है, लगभग 11.51 लाख सेवारत शिक्षकों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। आरंभ में 18 महीने के डीएलएड यानी ODL राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परिकल्पना सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता
प्राप्त स्कूलों में शिक्षण कार्य कराने वाले प्रारंभिक शिक्षकों को आवश्यक अर्हताएं पूरी प्राप्त करने के अवसर के साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्ष 2019 के CWJC संख्या 19/842 में पटना स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विभाग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में NIOS द्वारा आयोजित 18 महीने के DLED यानी ODL पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए परिचालित किया गया था। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 की SLP संख्या 23/583-84 में 28/11/2023 को जारी निर्णय के तहत कि 18 महीने का DLED जो है ODL नियमित 2 साल के DLED पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रत्युत्तर निकल कर आया है, पहले तो हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र किया गया है कि इस बिहाफ पर जो है कहीं ना कहीं उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए प्रचारित किया गया था, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर दी गई है। यानी अगर साथियों देखें जो प्रश्न थे उन पर सीधे तौर पर कोई भी प्रत्युत्तर देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हालांकि साथियों कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाया गया कि DLED कार्यक्रम की अवधि 18 महीने की रहेगी, जिसमें 6 महीने का इंटर्नशिप अवधि शामिल होगी। लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न थे कि गजट क्यों नहीं पब्लिश हुआ, इस तरह के जो प्रश्न थे और क्या जो है इनके परिपेक्ष में निष्कर्ष निकल कर आएगा, ऐसा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। फिलहाल जो है किस प्रकार से इन जो है NIOS DLED को जो है हाई कोर्ट के आदेश के पर जो है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे जो है उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो आदेश था उसको फॉलो किया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर साथियों जो लिखित आपके प्रश्न थे उनका लिखित जवाब आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे इन प्रश्नों के जवाब से साथियों किसी भी तरीके से ये निष्कर्ष नहीं निकल कर आ रहा है कि आखिर शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में NIOS DLED को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष की स्थिति पर पहुंचा है। फिलहाल अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं साथियों एक बार फिर से वही स्थिति आप सभी के सामने आ चुकी है जो RTI में आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकल कर आ रहा था कि जो जजमेंट है उसका अवलोकन किया जा रहा है। जब भविष्य में इसके परिपेक्ष में कोई निर्णय लिया जाएगा तो सूचित किया जाएगा। तो उसी परिपेक्ष में यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब इसी परिपेक्ष को अगर आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब समस्त NIOS साथियों को विशेष तौर पर कोर्ट के स्तर से प्रयास करना होगा और कहीं ना कहीं अपनी बात को स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आगे ले जाना होगा जिससे उनका निष्कर्ष निकल कर आ सके। इसी उद्देश्य को लेकर के NIOS के हमारे साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज साथियों ये जो निष्कर्ष निकल कर आया है कहीं ना कहीं कहें तो एक और बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा समस्त NIOS साथियों को जो मंत्रालय की ओर से प्रत्युत्तर में देखने को मिल रहा है। इसमें विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे किसी भी तरीके से जो प्रश्न थे उनका सटीक विश्लेषण नहीं किया गया है, केवल और केवल पाठ्यक्रम को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं समराइज कर दिया गया है। क्या पाठ्यक्रम था, किस प्रकार से इसकी शर्तें थी, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर केवल उल्लेख किया गया है, ना कि वैधता को कैसे फुलफिल किया जा सकता है या जो कोर्ट का फैसला आया है उस परिपेक्ष में जो ये बताया गया है 11 लाख प्लस जो NIOS DLED प्रशिक्षित हैं उनके भविष्य का क्या होगा, जिसको लेकर के प्रश्न किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये समस्त जो है प्रत्युत्तर का निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि आपको विशेष तौर पर अब भी प्रयास करने की ज़रूरत है। आपका चयन सुनिश्चित हो चुका है, आप किसी भी कहीं ना कहीं भर्ती में सिलेक्टेड हैं तब भी आपको प्रयास करना होगा और हमारे अन्य साथी जो हैं उस लगातार प्रयास कर भी रहे हैं और उम्मीद है कि इस प्रत्युत्तर को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मंत्रालय की ओर से NIOS DLED को लेकर के जो स्थितियाँ हैं क्या हैं और किस प्रकार से स्थितियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। तो उम्मीद है सभी साथियों से इस वीडियो को अन्य सभी साथियों तक शेयर कीजिए, जिससे प्रश्न को लेकर के जिन चीज़ों को लेकर के आपको लग रहा था कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा, आखिरकार जो है उसके संबंध में जो है आखिरकार जो निष्कर्ष निकल कर आया है हम आपको अवगत करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों अभी भी जो है प्रयास किया जा रहा है कि जो है मौखिक रूप से कोर्ट में कहीं ना कहीं प्रश्न किए जाएं और उस पर डायरेक्ट शिक्षा मंत्री जी का जवाब जाना जाए। आगे साथियों जो भी स्थितियां रहेंगी हम आप तक सारी जानकारियां शेयर करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे आप सभी साथी चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि NIOS DLED के परिपेक्ष में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।